अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2022 में पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है कि फोर फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट पी, यानी यही देखिए हमारा एक पॉइंट आपका पी है। इसी पॉइंट पी पर देखिए फोर फोर्सेस आपका एक्ट आपका कर रहा है। आपका एक है आपका F1, F2, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन। इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया यहां पर कि नेट फोर्स एट पी, पॉइंट पी पर जो होगा आपका जीरो। यानी अगर पॉइंट पी अगर इक्विलिब्रियम में है तो इट मीन्स कि पॉइंट पी पर नेट फोर्स आपका जीरो होगा। तो यहां पर देखिए हम लोगों को जो कैलकुलेट करना है, प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि द रेशियो ऑफ F1 टू F2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x, यानी F1 बाय F2 इज इक्वल टू 1 बाय x। तो यहां पर x क्या है इसी को कैलकुलेट करके हमको यहां पे आपको बताना है। तो देखिए आपका मेन इंपॉर्टेंट आपका इक्वेशन तो आपका यही हो गया। तो अब देखिए इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए F1 आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये फोर्स है और F1 जिधर एक्ट आपका कर रहा है इधर ही हम लोग क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को ले लेते हैं। और देख रहे हैं ये जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है इसी को हम लोग क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस हम लोग ले लेते हैं। तो यहां पर देखिए जितना भी फोर्सेस है ना उसको हम लोग कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग। यानी जितना भी फोर्सेस है जब उसको कंपोनेंट में आप ब्रेक करेंगे तो या तो वो आपका एक्स एक्सिस पर होना चाहिए या वाई एक्सिस पर होना चाहिए या बोथ। तो यहां पर देखिए आपका क्या, F1 ऑलरेडी आपका एक्स एक्सिस पर है तो इसको कंपोनेंट में ब्रेक नहीं करेंगे। F2 ऑलरेडी देखिए वाई एक्सिस पर है तो इसको भी कंपोनेंट में ब्रेक नहीं करेंगे। तो यहां पर देखिए दो ही फोर्स को हम लोग कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, एक 1 न्यूटन, दूसरा देखिए इधर आपका क्या, इधर आपका 2 न्यूटन है। तो देखिए तो 1 न्यूटन एक्स एक्सिस से कितना एंगल पर है आपका, 45 डिग्री के एंगल पर है। तो 1 न्यूटन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, 1 cos 45 डिग्री, और 1 न्यूटन का पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपका कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, 1 sin आपका 45 डिग्री। इन द सेम वे देखिए तो 2 न्यूटन वाई एक्सिस से आपका कितना एंगल बना रहा है आपका 45 डिग्री। तो ये देखिए तो ये एक्स एक्सिस का जो आपका निगेटिव डायरेक्शन होगा, एक्स एक्सिस का निगेटिव इससे भी ये कितना एंगल बना रहा है 45। तो निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 2 न्यूटन का कंपोनेंट आपका कितना हो जाएगा, 2 cos आपका 45 डिग्री हो जाएगा। और देखिए तो 2 न्यूटन का पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो इसका कंपोनेंट हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 2 sin आपका क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखिए तो पॉइंट पी पर देखिए तो एक्स एक्सिस पर जो फोर्स आपका राइट साइड में कितना फोर्स आपका एक्ट कर रहा है आपका पॉइंट पी पर, F1 प्लस 1 cos 45 डिग्री, और लेफ्ट साइड में आपका कितना फोर्स एक्ट आपका कर रहा है 2 cos 45 डिग्री। तो इसका मतलब पॉइंट पी अगर इक्विलिब्रियम में है तो पॉइंट पी पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जितना फोर्स आपका एक्ट कर रहा होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी आपका उतना ही एक्ट आपका करना चाहिए। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखिए F1 प्लस 1 cos 45 डिग्री एक्ट कर रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना एक्ट कर रहा है 2 cos 45 डिग्री। इसको हम लोग इक्वेट कर देंगे, एक इक्वेशन हमारा यहां से बन जाएगा। अब देखिए तो पॉइंट पी पर पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखिए तो टोटल कितना फोर्स आपका एक्ट कर रहा है आपका 2 sin 45 डिग्री प्लस 1 sin 45 डिग्री, और पॉइंट पी पर देखिए तो निगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना फोर्स आपका एक्ट कर रहा है आपका F2। तो पॉइंट पी पर पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग जितना फोर्स आपका एक्ट कर रहा है उस टोटल फोर्स को हम लोग इक्वेट कर देते हैं पॉइंट पी पर निगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो आपका टोटल फोर्स आपका यानी एक्ट कर रहा है। तो दूसरा इक्वेशन हमको यहां से मिल जाएगा। देखिए तो इसको लिखा जा सकता है F1 इक्वल टू 1 cos 45 डिग्री को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिए तो 2 cos 45 डिग्री माइनस 1 cos 45 डिग्री, F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 cos 45 डिग्री हो जाएगा। यानी F1 हमारा देखिए तो यहां से निकल गया। इन द सेम में देखिए तो F2 को लिखा जा सकता है यहां से देखिए इस इक्वेशन से 2 sin 45 डिग्री 1 sin 45 डिग्री तो कितना हो जाएगा 3 sin 45 डिग्री हो गया आपका। तो अब देखिए तो F1 को डिवाइड कर देते हैं किससे, F2 से, यानी F1 को डिवाइड कर देते हैं F2 से तो क्या हो जाएगा 1 cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1 sin
45 डिग्री। क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि साइन 45 डिग्री हो या आपका कॉस 45 डिग्री हो, दोनों का वैल्यू आपका इक्वल होता है। ये बराबर किसके होता है? 1/√2 के। अब यहां देखिए तो जरा, साइन 45 डिग्री और यहां देखिए, यहां गलती लिखा गया है, F2 आपका 3 साइन 45 डिग्री है, नहीं यहाँ 3 होगा। तो यहां पर देखिए तो साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री आपका कैंसिल आउट हो गया। तो F1/F2 आपका कितना आ गया? 1/3 आ गया F1/F2। अब देखिए तो अगर इससे अगर कंपेयर अगर किया जाए इसको, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का अगर डाउट आएगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।